हमको पता है दोस्तों, आप लोग से मैथ नहीं बन रहा, मैथ में दिक्कत हो रहा, परेशानी हो रहा, मैथ में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े इक्वेशन आ जाता है, सॉल्व करने में बहुत परेशानी होता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अभी तक आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं हुआ है। तो उन्हीं में से एक टॉपिक आज लेकर आए हैं, जो हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर को किस प्रकार से काटा जाता है, कौन सा नंबर को किस नंबर से काटेंगे, तो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का क्लास जो रहेगा वो बेसिक मैथ रहेगा। कौन सा क्लास रहेगा? बेसिक मैथ। हम लोग सीखेंगे 2 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम क्या होता है, 5 से कटने का नियम क्या होता है, 7 से कटने का नियम क्या होता है, 11 से कटने का नियम क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज के क्लास में, तो क्लास में बने रहिए। ठीक है, अब देखिए 2 से कटने का नियम। अब 2 से कटने का नियम क्या होता है कि मान लीजिए हमको यहां पर कोई संख्या दे दिया। ठीक, हम लोग को अभी पता करना है कि यह संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, यह संख्या हमको दे दिया, अब आपको बोला कि इसको भाग लगा दो। ठीक, आपको सिर्फ 24 दिया, आपको बोला भाग लगा दो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि 2 से भाग लगा दे, तो आपको पता चले कि ये 2 से कटेगा तभी तो भाग लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको 25 दे दिया और आपको बोल दिया गया कि इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कौन सी ऐसी संख्या है, कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिस 25 को डिवाइड कर सकता है, 25 को काट सकता है, यही बस आपको सीखना है। और ये मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर ये नहीं जाना ना तो मैथ में बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो देखो 2 से कटने का नियम हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 तथा 0 हो। हमने यहां पर एक बात लिखे, इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 तथा 0 हो, तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। वो संख्या क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। अब मान लीजिए आपको 24 दिया गया है, तो देखो यहां पर इकाई अंक में 4 है, तो ये जो 4 है ना, ये 24 जो है इकाई अंक में 4 है, तो ये 24 जो संख्या है ये 2 से कट जाएगा। हम लोग इसको आसानी से 2 से काट सकते हैं। 2 1 का 2, 2 दूना 4, 12 दूना 24 तो आता है आपको। अब देखो यहां पर संख्या दिया गया 25। अब बताओ कि यहां पर इकाई अंक में 5 है, कहीं कहीं भी 5 है? इसको अगर 2 से आप भाग लगाने जाओगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा। अब यहां पर 5 तो 2 से भाग लगेगा नहीं, 5 तो 2 से भाग लगता नहीं है, तो ये वाला संख्या 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 तथा 0 होगा, वही संख्या 2 से कटेगा। अब मान लीजिए आपको 100 दे दिया गया। अब देखो इकाई अंक में क्या है? 0 है ना, तो ये तो 2 से कट जाएगा ना। 50 बार में आता है कि नहीं आता? 2 से 50 दूनी 100 होगा ना। अब मान लीजिए आपको दे दिया गया 66। ठीक, तो यहां पर देखो इकाई अंक में क्या है? 6 है। अब इधर देखो इकाई अंक में क्या है? 6 है ना, तो ये 2 से कट जाएगा 33 बार में। कितने बार में? 33 बार में। आपको अगर 22 दे दिया गया, क्या 2 से नहीं कटेगा? क्योंकि इकाई अंक में 2 है, तो ये 11 बार में कट जाएगा। मान लीजिए आपको 38 दे दिया, इकाई अंक में 8 है, तो ये 2 से कट जाएगा। यानी कि 2, 4, 6, 8 तथा 0 इनके अलावा कोई भी संख्या आएगा तो वो 2 से नहीं कटेगा। अब मान लीजिए 17 आ गया, क्या आप बता सकते 2 से काट सकता है इसको? 13 2 से काट सकता। हमने यहाँ 7 और 3 लिखे थे, कहीं क्या नहीं लिखे थे? 5 लिखे थे, नहीं लिखे थे ना। ये सब संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो आपको याद कर लेना है बच्चों कि 2, 4, 6, 8 तथा 0 हो, वो संख्या आसानी से 2 से कट जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 से। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 से। कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 3 से कब काटेगा? ठीक है, 3 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम देखो ध्यान से। मान लीजिए आपको ये वाला संख्या दे दिया गया। ठीक है, ये वाला संख्या दे दिया। आप मान लीजिए आपको ये दे दिया संख्या। ठीक, ये संख्या दे दिया। ठीक है, और एक संख्या आपको ये दे दिया। ठीक, और आपको बोला कि 3 से काटो संख्या को, 3 से डिवाइड करो। कितना से? 3 से डिवाइड करो। क्योंकि हमको ध्यान से यहाँ पर देखो कि इनमें से कुछ ही संख्या है जो 2 से काटेगा। कौन सा ऐसी संख्या है इनमें से जो 2 से काटेगा? 36, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक में 6 है, तो ये 2 से काटेगा। ठीक है, अब ये सब संख्या तो 2 से नहीं काटेगा ना, तो इसको तो 2 से जब नहीं काटेगा तो हम लोग 3 से काटते हैं ना।
3 से डिवाइड लगाते हैं ना, हम लोगों को पता होना चाहिए कि 3 से कटने का नियम क्या होता है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो कि 3 से कटने का नियम, दी गई संख्या को क्या बोले, दी गई संख्या को आपस में जोड़ देना है, दी गई संख्या को आपस में जोड़ देना है। अब मान लीजिए आपको ये संख्या दी, इसको आपस में इस प्रकार से जोड़ देना है। देखो 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 3 के पहाड़े में आते हैं ना, तो 123 जो दिया हुआ था पूरी संख्या हम लोग का 3 से कट जाएगा। दी गई संख्या को आपस में जोड़ देना है। अब देखो 15 3 से कटता है ना, तो 5 और 1 6, 6 3 के पहाड़े में आता है। 27 तो 3 से काटता है, आपको पता है। देखो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है ना। अब देखो 6 और 3 कितना हो गया 9, ये सब संख्या देखो 36 3 से कट जाएगा ना, 12 3 कितना होता है 36 होता है। ठीक है, अब देखो इस संख्या को अगर आप जोड़ोगे तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। अब बताओ कि 7 3 से कभी कटेगा, 7 3 से कभी कटेगा नहीं, कटेगा ना, तो ये संख्या 3 से आप नहीं काट सकते हो। अब मान लीजिए आपको ये वाला संख्या दे दिया गया है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है आपस में। क्या करना है, इसको आपस में जोड़ देना है। 2 और 8 10, 10 और 100 कितना होगा 16। क्या 16 3 से काटेगा कभी? ये 286 कभी भी 3 से नहीं काट सकता, क्योंकि 16 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, 16 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। अब मान लीजिए आपको ये वाला संख्या दे दिया गया, आप क्या करना, आपको आपस में जोड़ देना है। आपस में कितना 10 हो जाएगा। अब 10 3 के पहाड़ में आता है बच्चों, नहीं आता है ना, तो ये जो 271 दिया गया ये 3 से कतई नहीं काट सकता है। आप कतई ही नहीं इसको काट सकते, आप कतई ही नहीं काट सकते इसको, ठीक है। अब देखो 8 और 5 कितना हो गया, देखो 8 10 10 और 5 15। आप बताओ कि 15 2 से 3 से कट जाता है ना, 15 जो है वो 3 के पहाड़ा में आता है ना। अब 15 3 के पहाड़ा में जब आता है तो ये 285 जो संख्या दिया था ये 3 से आसानी से कट जाएगा।